एक घटना है। मैंने एक दिन रेलवे टिकट रिजर्वेशन कार्यालय के अंदर बैठा था। तभी एक युवक खिड़की के पास आकर मुझसे कुछ पूछ रहा था। मैंने समझा कि वह टिकट बुक करने के लिए कह रहा है, इसलिए मैंने उससे बगल वाले टिकट काउंटर पर जाने का इशारा किया। तभी वह थोड़ा तेज आवाज में मुझसे कहा कि भैया, आपसे कुछ पूछना है, हमें कुछ टिकट बुक नहीं करना है। तो मैंने कहा कि क्या पूछना है यार। तो उन्होंने बताया कि मेरे अंकल के नाम से एक रिजर्वेशन टिकट है, तो क्या मैं इस टिकट को लेकर आज यात्रा कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंकल को कुछ जरूरी काम से आज यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो मैंने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो वह युवक उदास और निराश वापस चला गया। आजकल अगर अचानक कहीं जाना हो तो तुरंत कंफर्म टिकट तो मिलता है नहीं, और उस युवक के पास उसके अंकल के नाम से एक कंफर्म टिकट है, लेकिन वह यात्रा नहीं कर सकता। एक ऐसा दुर्भाग्य है। रेलवे ने टिकट ट्रांसफर से संबंधित कुछ नियम बनाए हैं जिसे उस युवक को मालूम नहीं था। मेरे कहने का मतलब है कि रेलवे टिकट से ट्रांसफर से संबंधित नियम सभी को मालूम होना चाहिए कि रेलवे के किसी के नाम से अगर टिकट है तो किसी दूसरे के नाम से उस टिकट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है कि नहीं। अगर ट्रांसफ़र किया जा सकता है तो वह किन परिस्थितियों में किया जा सकता है। तो इन्हीं सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 के धारा 53 के अनुसार टिकट का ट्रांसफ़र मना है और यह एक गैर कानूनी काम माना गया है, लेकिन फिर भी कुछ विशेष परिस्थितियों में रेलवे के द्वारा रिजर्व टिकट के ऑनर के नाम में परिवर्तन की अनुमति देता है, और यह परमिशन केवल कंफर्म टिकट पर ही मिलता है। वह भी केवल ऐसा आप एक ही बार कर सकते हैं। इसके लिए रेलवे के द्वारा कोई एक्स्ट्रा चार्ज पैसा नहीं लिया जाता है। केवल 5 परिस्थितियां जिसमें टिकट के ऑनर के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, जिसमें से प्रथम है फैमिली मेंबर के बीच। अगर माता पिता, बेटा बेटी, भाई बहन या पति पत्नी अपने परिवार जिसमें ब्लड रिलेशन हो तो आपस में रिजर्व टिकट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए एक एप्लीकेशन ट्रेन डिपार्चर होने के 24 घंटा से पहले रिजर्वेशन ऑफिस के कार्यालय में देना होगा। साथ ही साथ ब्लड रिलेशन का सर्टिफिकेट भी देना होगा, ताकि प्रूफ हो सके कि वह सदस्य एक ही परिवार का है। और साथ ही साथ गैजेटेड अधिकारी से परमिशन भी प्राप्त करना होगा। थर्ड परिस्थिति है ऑन ड्यूटी गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए। इसके लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हेड द्वारा एक एप्लीकेशन रिजर्वेशन कार्यालय में गाड़ी के डिपार्चर होने से 48 आवर्स पहले देना होता है। ऐसी स्थिति में मैक्सिमम 10% टिकट को ही उसके नाम में ट्रांसफ़र किया जाता है। चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर टिकट के ऑनर के नाम को बदल सकते हैं। थर्ड परिस्थिति है स्टूडेंट अगर एजुकेशनल टूर पर जाता है तो इसके इंस्टीट्यूट के हेड के द्वारा एक एप्लीकेशन रिजर्वेशन कार्यालय में गाड़ी डिपार्चर होने के 48 आवर्स पहले देना होता है, तो उसी ग्रुप के स्टूडेंट को टिकट ट्रांसफ़र किया जा सकता है। फोर्थ परिस्थिति है एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कॉर्प्स के कर्मचारियों के लिए। तो इसके लिए कैडर के हेड के द्वारा एक एप्लीकेशन रिजर्वेशन कार्यालय को गाड़ी डिपार्चर होने के 24 आवर्स पहले देना होगा, तो उसी कैडर के दूसरे कर्मचारियों को चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर के द्वारा टिकट के ऑनर के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। फिफ्थ परिस्थिति है मैरिज पार्टी के लिए। तो इसके लिए भी मैरिज पार्टी ग्रुप के हेड के द्वारा एक एप्लीकेशन चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर के पास ट्रेन के डिपार्चर होने के 24 आवर्स पहले देना होगा, तो उसी मैरिज पार्टी के दूसरे सदस्य के नाम में टिकट ट्रांसफ़र हो जाएगा। एक बात और, यह काम केवल कुछ इम्पोर्टेंट स्टेशनों पर ही किया जाता है, वह भी केवल चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर CRS के द्वारा ही। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। हम पुनः आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए, धन्यवाद।